नमोस्तु नमोस्तु। मुंशी चंद्रप्रभु सागर जी व नीलांबर सागर जी महाराज की। कल विगत दिन जो प्रसंग है उसको आगे बढ़ाते हैं। 3 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 2 प्रश्न का उत्तर तो अकबर बादशाह को मिल गए थे कि भगवान रहता कैसे माने। तो बीरबल के बच्चे ने बोल दिया था जैसे दूध में मक्खन घी विद्यमान रहता है इसी प्रकार से दिखाई नहीं देता है, आस्था की आंखों से देखो तो भगवान भी दिखाई देता है। फिर भगवान जो होता है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। दूध को गर्म किया जाता है, दही बनता है, जमाया जाता है, बुलाया जाता है, मक्खन निकलता है। इसी प्रकार से इस आत्मा को परमात्मा बनने की प्रक्रिया होती है। अब तीसरा प्रश्न आज अपन और देखते उसका उत्तर क्या है कि भगवान करता क्या है। भगवान करता क्या है। तो एक प्रश्न पूछा गया बीरबल के बच्चे से, तो बच्चे ने कहा कि मैं आपके यहाँ पर आप प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, पहले ये बताइए कि जो प्रश्न पूछने वाला तो हमेशा नीचे रहता है और प्रश्न का जवाब देने वाला ऊपर रहता है। शंका समाधान होता है ना, जिज्ञासा समाधान होते हैं, तो उसमें आप सब देखी होगी, प्रक्रिया देखी होगी, उसके बाद उसका उत्तर समाधान प्राप्त होता है। तो बीरबल के बच्चे ने कहा, कल हम जब सुबह प्रातःक्रिया के लिए जाते हैं वहां गए थे तो वहां पर एक आवाज आ रही थी, रिकॉर्डिंग, सामने पहाड़ पर मंदिर है ना, कि मानू तो गंगा मानू तो मैं गंगा मानू न मानू तो बहता पानी। बस वही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भगवान है, जो प्रभु हैं, वो आस्था और श्रद्धा का विषय बनते हैं। जैसे लोग श्रद्धा आस्था रहती है, भारतीय परंपरा के अनुसार भारत में नदी को काफी महत्व दिया जाता है, जीवन दायिनी होती है और उसको धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। नहीं तो बहता पानी, मानू तो मैं गंगा मानू, ऐसा कहा जाता है, भजन सुन रहे थे। बस यही बात तो सभी क्षेत्रों में लगती है कि जो प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, वो हमारे मानने पर आधारित हैं। मानू तो मैं भगवान है, नहीं मानू तो पाषाण है या धातु है। तो आस्था श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो जब बीरबल के बच्चे ने कहा कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगवान करता क्या है, तो बीरबल के बच्चे ने कहा, बादशाह जी आप जो पूछ रहे हैं हमसे, आप गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बन के पूछ रहे हो। आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो गुरु बन करके कि शिष्य बन के पूछ रहे हो। तो बादशाह ने सोचा ये बच्चा हमको घुमा देगा, इसकी बात में आ जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। उसने दिमाग लगाया कि क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है वो शिष्य पूछता है और जो प्रश्न का उत्तर देता वो गुरु बताते हैं, ये बात तो है। तो उन्होंने कहा, बच्चे से कहा कि मैं यह प्रश्न तो शिष्य बन के पूछ रहा हूं। तो सब जानते हैं कि शिष्य कहाँ रहता है, गुरु कहाँ बैठता है, सब जानते हैं ना। तो बच्चे ने कहा, आप जब शिष्य बन के प्रश्न पूछ रहे हो, आप हमको गुरु मान रहे हो, ये बताओ बादशाह साहब, गुरु कहाँ बैठता है और शिष्य कहाँ बैठता है। बादशाह ने कहा कि गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आप सिंहासन में बैठे हो
और आप कहेंगे मैं शिष्य बन के पूछ रहा हूं और मैं नीचे बैठा हूं और आप हमको गुरु कह रहे हो, तो क्या करना चाहिए? अब बादशाह साहब की बात तो फंस गई। अब बादशाह बीरबल अपने अकबर जी, उन्होंने कहा हाँ ठीक, बात ठीक है। उन्होंने ठीक है, बच्चा सही कह रहा है। और बादशाह अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतर के आ जाते हैं और ऊपर जाकर के उसको बालक को कहते हैं आप सिंहासन पर बैठ जाइए। अब बीरबल का बच्चा कहता है बादशाह आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। कहां उत्तर मिला? आपने कहा ना भगवान क्या करता है? भगवान यही करता है, नीचे को ऊपर के वालों को नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। वास्तव में देखा जाए जैन दर्शन अनुसार कि भगवान क्या है, भगवान कौन है? जिन अपने कर्मों को जीत लिया, अष्ट कर्मों से जो विमुक्त हो चुके हैं, वह वास्तव में भगवान है। हमारी आत्मा से भगवान है, लेकिन कर्म से भी लिप्ति हुई है, इसलिए भी परमात्मा शब्द उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। जब वह कर्म से अलग हो जाएगी तब वह जाकर के परमात्मा नहीं, तो स्वयं हम अपने स्वयं करता है, अपने स्वयं भोगता है। हम ही भगवान है, हम ही शैतान है। एक कहावत आती है ना, अंतर से अपनी सोच पर, अपनी मानसिकता पर और अपनी आस्था श्रद्धा पर आधारित है। इसलिए अपनी श्रद्धा आस्था को मजबूत बनाओ। सामने वह जो दिखाई दे रहा है भाई हमारे कल्याण करने वाले हैं, हमको पार लगाने वाले हैं, वह कर्म जैसा बांधते वैसे ही फल मिलता है, यह सब जानते हैं। तो कोई भगवान अलग से नहीं आया है, स्वयं हमारे स्वयं के कर्म ही हमारे उस रूप में भगवान हमको बना देते हैं। भगवान अलग से कोई पैदा नहीं हुए। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि आपके आगे कर्म अच्छे बनते जाएंगे। अभी जब क्योंकि अभी गुरु जी का थोड़ा स्वास्थ्य 19-20 चल रहा है, कुछ चिकित्सक दर्शन करने भी आए, परीक्षण करने के भी लिए आए और उस हिसाब से परीक्षण कर रहे थे। बताया ऐसा ऐसा है, रोग हो ही जाता है और रोग तो मेहमान होते हैं। हमने आचार्य से कहा आचार्य रोग तो मेहमान है और मेहमान जो भी होता है कभी टिकने नहीं आता है। आजकल तो समय इतना तेज है कि मेहमान 2 घंटे के लिए आता चला जाता है। पहले शादी होती थी हफ्ते भर 5 दिन 4-10 दिन होती थी, अब तो 2 दिन में 1 दिन में शादी होती है, 2 घंटे में समाप्त जाते हैं। इसी प्रकार से मेहमान होते हैं, कुछ 1-आध दिन रुक जाते हैं। जो सगे हुए मान लो घर में शादी आदि है तो जो बुआ मौसी नानी है तो वो 2-4 दिन पहले आ जाएंगी, जीजा जी वगैरह तो बाद में आएंगे, वक्त में आएंगे, दीदी पहले जाएंगी बाद में जाएंगी। और कुछ मेहमान ऐसे हैं कि आए और चले गए, ऐसे चलते ही रहता है। तो हमने कहा आचार्य श्री ये तो रोग जो है वो तो मेहमान जैसा है, आया है तो भी चला जाएगा। तब आचार्य श्री ने अध्यात्म की दृष्टि से क्या उत्तर दिया हम आपको बता दें। आचार्य श्री ने खूब अच्छी बात कही कि मेहमान तो आता है और मेहमान चला जाता है। पहले ये बताओ महाराज कि मेहमान को बुलाने वाला कौन? सुनना, मेहमान को बुलाने वाला कौन? कभी बिना बुलाए मेहमान नहीं आते हैं। हमने स्वयं अपने आप से मेहमान को बुलाया है। हमने स्वयं अपने परिणामों के द्वारा साता कर्मों को बांधा है। उस कर्म का फल उस रूप में आ रहा है। तत्पाल सूत्र में आता है ना कि विपाकुन भवा, अपने अपने कर्म का विपाक होता है। तो जो भी हमको सुख दुख प्राप्त हो रहा है वह इस हिसाब से आता है। हम मनुष्य कितने कलाकार हैं। हम जो हमको जब सुख प्राप्त होता है हम कहते हैं तो हमारा पुरुषार्थ है, हमने मेहनत से कमाया है, सुख सुविधाएं मिलती हैं तो अपन उसमें अपने आप को बोलते हैं हमने कमाया है। और जब दुख आता है कहते भगवान कि हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, हम तो आपकी भक्ति करते हैं, हमारे साथ आप हमारे ऐसा क्यों कर रहे हो। जब दुख आता है तो हम भगवान के लिए बताते हैं कि भगवान आप ऐसा ऐसा कर रहे हो। जब सुख आता है तब अपने आप को जोजा बताते हो, ये हमारी भूल है। स्वयं हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। स्वयं के जो कर्म सवासो फल निश्चित वे देते, करें आप फल दे। इन सभी सुख दुख दोनों में अपने समता रूपे उस पूंजी से
इस कष्ट को भी सहन करते हैं और अच्छा पुण्य का भी फल प्राप्त होता हो, उसके लिए भी समता का परिणाम धरते हैं। न कभी सुख में खुश होते हैं, न दुख में कभी खुश के होते हैं। ये समता हम सबके जीवन में आए, ऐसे सभी मुनि राजाओं को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने समता के माध्यम से उस परम पद भगवत आत्मा भगवान को पद को प्राप्त किया है। बोलिए अहिंसा परमो जावाणी के ज्ञान तें सूझन लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दित। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरो शरणा गई सो पावी। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता